Good morning, dear student. In the continuation of P block element, we are doing 16th group, that means oxygen family. In my last video, I have explained the hydrides of oxygen family, that means the reaction of all the element of oxygen family with hydrogen atom. Today, we will study the reactivity toward oxygen and halogen. मीन्स जब ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब वो किस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे उसको हम आज स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन. जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, वो भी जनरली टू टाइप के, EO3 और EO2 टाइप्स. ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन यही आता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म, EO2 एंड EO3. EO2 टाइप के जो हैं वो है SO2, SeO2, TeO2. पोलोनियम मैंने आपको बताया था, पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, और जो आपके ट्राई ऑक्साइड्स हैं वो है SO3, SeO3 एंड TeO3 टाइप्स. ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है SO2 इज गैस, SeO2 इज सॉलिड. गैस और सॉलिड का अगर आपको रीजन देना हो, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो रीजन आपको क्या देना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं किस पे, साइज पे. सल्फर का साइज छोटा है तो गैस में एग्जिस्ट करेगा, और SeO2 साइज बड़ा है तो एग्जिस्ट करेगा एज सॉलिड. छोटा साइज कैसे है, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड. देखिए स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 एंड SO3. तो ये SO2 का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करें तो ध्यान रखना कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. S में होते हैं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन. S को अपना ऑक्टेट पूरा करना है. 2 ऑक्सीजन इसके साथ है, दोनों ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है. तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इस तरीके से ड्रॉ करें कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. तो सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया, दोनों का ऑक्टेट पूरा. ठीक है, लेकिन अब एक दूसरा ऑक्सीजन भी तो है, इसके साथ सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको अपने लोन पेयर डोनेट करके शेयर करेगा, जिससे इसके ऑक्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो SO2 का स्ट्रक्चर ये बना. फिर आया आप SO3 पे. SO3 में क्या होगा, एक के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. जैसा मैंने आपको बताया था कि NCERT में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड भी गिवन होगा, बिकॉज फॉर्म होने के बाद जो है वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही एक्ट करता है. ठीक है, फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, SO2 इज रिड्यूसिंग, TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग. तो SO2 रिड्यूसिंग क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों है. अभी तक जनरली हम कैसे देख रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग मीन्स खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूसिंग मीन्स खुद ऑक्सीडाइज होगा. आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम के बेस पे देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसको देखने का है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो. ठीक है, जैसे ये देखो SO2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4. अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में d ऑर्बिटल है, तो ये +4 से कहाँ जा सकता है, +6 में जा सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. सल्फर हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, सो इट कैन ऑक्सीडाइज टू +6, देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे TeO2 में क्या है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, बट ये +6 में क्यों नहीं जा सकता, वैकेंट d ऑर्बिटल तो इसमें भी है, बट +6 में इसलिए नहीं जा सकता कि हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. S के जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे +6 के केस में, अब वो इनर्ट हो जाएंगे, तो +6 ये शो
नहीं कर पाएगा या लेस स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये +4 से +6 नहीं जा सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, ये +2 में आने की कोशिश करेगा, रिड्यूस होगा, देयरफॉर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जब आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है अगेन, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, तो आप SO2 शो करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहा है, +4, +2 भी तो शो करता है, तो +2 शो करता है तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब +6 शो करेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। अभी ऑक्साइड वाला हम आगे भी बहुत सारा इनका नेचर पढ़ेंगे, अभी इसमें ऑक्साइड्स इतने ही हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है, हैलाइड्स, जनरली EX2 डाइहैलाइड्स, EX4 टेट्राहैलाइड और EX6 यानी कि हेक्साहैलाइड्स फॉर्म करता है। कुछ केसेस में मोनोहैलाइड्स भी फॉर्म करता है, जैसे सल्फर मोनोहैलाइड, सेलेनियम मोनोहैलाइड, लेकिन उस केस में वो डाइमेरिक होते हैं, जैसे S2F2, SC2F2, तो मीन्स डाइमर होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में +4 स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो टारगेट है वो क्या है, EX4 और EX6, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड। जो टेट्राहैलाइड फॉर्म होते हैं वो जनरली SF4, SeF4, TeF4, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, SCl4, SCl, SeCl, इस तरीके से हो सकता है। बट जो हेक्साहैलाइड्स होते हैं वो सिर्फ फ्लोराइड्स के साथ होते हैं, SF6। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे लिखना आपको भूल गई हूँ कि SF6 फॉर्म हो रहा है बट SCl6 फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मार्क किए मैंने, 1 2 3 4 5 6 में से 4 के साथ तो इसने फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। पहले ये रफ डायग्राम आप बनाएंगे, 4 फ्लोरीन के साथ बना दिया, अब कितना बचा, एक लोन पेयर, यानी इसके पास हो गए 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितने पेयर हो गए, 5। और हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर 5 बॉन्ड पेयर हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें लोन पेयर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। और लोन पेयर ऐसी कंडीशन में कहाँ पे आता है, हमेशा इक्वेटोरियल में। ध्यान देना, ऊपर या नीचे नहीं ड्रॉ करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप SF4, इसी को हम कहते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। देखिए सीसॉ जैसा दिख रहा है, ये दोनों बेस हैं, आप इसको घुमा दीजिए, रोटेट कर दोगे तो ये दोनों बेस है नीचे और ये आपका सीसॉ, तो इसको हम सीसॉ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रक्चर पे आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका SF6 का स्ट्रक्चर। SF6 का स्ट्रक्चर वही, पहले रफ डायग्राम बनाइए, 6 इसके फ्लोरीन, 6 इसके सल्फर के इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन, यानी कि 6 हो गए बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ऐसा स्क्वायर प्लेनर बनाया, एक ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं। पहला क्वेश्चन, SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट। काइनेटिकली इनर्ट का मतलब इस पे कोई दूसरा एटम जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, एक टर्म लिखा हुआ है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स ये ओवर क्राउडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है तो कोई भी दूसरा एटम इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसी को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। ठीक है, तो SF6 इज इनर्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, SF6 इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहीं पे क्वेश्चन, इन हेक्साहैलाइड ओनली फ्लोराइड्स आर नोन।
मतलब वही क्वेश्चन, SF6 तो फॉर्म होता है, SCl6 फॉर्म नहीं होता, बिकॉज 6 फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, तो आसानी से 6 एडजस्ट हो जाएंगे। सल्फर के चारों तरफ 6 छोटी छोटी बॉल तो इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप अगर छोटी बॉल की जगह फुटबॉल रखना चाहोगे तो क्या वो सारे के सारे एटम एक साथ आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ड्यू टू लार्ज साइज क्लोरीन, सल्फर कैन नॉट होल्ड 6 क्लोरीन एटम, 6 क्लोरीन एटम को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। एक क्वेश्चन और है, SF6 इज नोन बट SH6 इज नोन। मैंने कल जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि +6 शो करने के लिए सराउंडिंग में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि वो उसको एक्साइट कर सके, इलेक्ट्रॉन जंप कर सके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तभी पॉसिबल है जब जो अप्रोचिंग एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। यहाँ अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एटम हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, ये सल्फर को +6 तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, एक्साइटेड नहीं कर पाएगा, इसलिए SH6 इज नॉट नोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे, लिख लो, इनके आंसर सबको आपको लिखने हैं और ये नोट्स कंप्लीट करके आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।